फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच वर्ग 8 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। और एक तरफ कॉलम में आप लोग देख रहे हैं कि संख्या लिखी हुई है और दूसरी तरफ गुणन प्रतिलोम बताना है। सबसे पहले बच्चों, हम सभी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसके बारे में समझ लेंगे। बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं, यानी उल्टा कहलाती हैं। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, यानी 2 का व्युत्क्रम 1/2 के नीचे 2 तो अंश हो गया, हर हो जाएगा 1, 2/1 उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाएगा 1/2। यानी कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की विपरीत होती है, उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती हैं। यहाँ पे उदाहरण में आपको करके दिखाया हुआ है। 2 का व्युत्क्रम 1/2 और दोनों को जब हम लोग कटाते हैं तो आंसर आता है 1। यही कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे दूसरा नंबर उदाहरण में बच्चों दिया हुआ है 3/2। इस 3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/3। व्युत्क्रम हो गया 2/3 और कटाएं तो इसका आंसर हुआ 1। अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। यानी कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो और वे दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, वह उस संख्या का गुणन प्रतिलोम होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉलम में बनाया हुआ है संख्या और दूसरे में गुणन प्रतिलोम। -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो -13 का गुणन प्रतिलोम, -13 का गुणन प्रतिलोम, -13 का उल्टा हो जाएगा 1/-13। दूसरा है 5/4। 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो बच्चों 5/4 को 5/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/5। दोनों को जब कटाएंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, जो संख्या दी हुई है उसका व्युत्क्रम, यानी कि दोनों को कटाएंगे तो आंसर होगा 1। एक तरफ आपको हम दिखा दे रहे हैं करके 5/4। यहाँ बच्चों 5/4 ये संख्या दी हुई है, इसका इस संख्या का व्युत्क्रम ही गुणन प्रतिलोम होता है, यानी इसका उल्टा क्या होगा 4/5। जब इन दोनों को कटाते हैं हम लोग 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो आंसर आया 1। ठीक उसी तरह बच्चों दिया हुआ है तीसरा नंबर 4/-7। 4/-7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो ठीक इसका उल्टा कर देते हैं बच्चों। 4/-7 दिया हुआ है तो हो जाएगा -7/4 करके इसको हम लोग देख लेते हैं इधर। -7/4 इसके इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 4/-7। जब हम लोग कटाते हैं 1, आंसर आया ना 1, तो संभवतः आप सबको समझ में अब आ रही होगी। किसी भी संख्या का कोई भी संख्या अगर देता है उसका गुणन प्रतिलोम पूछा जाता है तो ठीक उस संख्या को ही पलट देना है, यानी कि उसका व्युत्क्रम लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों दिया है -5/-8
दिया है -5/-8। अब चलते हैं इसको बनाने। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दिया हुआ है अंश और हर दोनों में ही माइनस दिया हुआ है। -5/-8 इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो बच्चों जब अंश और हर दोनों में ही ऊपर नीचे माइनस दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अब होगा 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? 8/5। जब इसको हम लोग कटाते हैं तो इसका आंसर आता है 1। यानी कि इसका गुणन प्रतिलोम क्या हुआ? 5/8 का -5/-8 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 8/5। यहाँ पे लिखेंगे 8/5। अब बच्चों अगर आप चाहेंगे तो इसको संख्या को पलटने की बात हो रही है तो उसको समझाने के लिए मैंने वैसे कहा कि आप अच्छी तरह से आपके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट इस गुणन प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको गुणन प्रतिलोम सिर्फ अगर बताना होगा तो अगर -8/-5 भी अगर करेंगे तो इस संख्या को पलटना ही है, -8/-5 भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। -1 -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-1। बच्चों गुणन प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए धन्यवाद।